नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगिशा और आप सुन रहे हैं कुछ यूं ही। स्कूल से घर और घर से स्कूल, अपनी ही किताबों में खोया रहता है मेरा राघव। इसलिए तो स्कूल का टॉपर है। उसके बाबा तो उसके रिजल्ट की पार्टी देना चाहते थे, लेकिन उसी ने मना कर दिया। क्या है ना, ज़्यादा भीड़ भड़का पसंद नहीं है उसको। ज़्यादा कोई दोस्त भी नहीं है उसके, बस किताबें ही हैं जो उसकी दोस्त है। उसी के साथ पार्टी मनाने लाइब्रेरी में आए हैं हम। वो अंदर पढ़ रहा है, मैं बाहर उसका इंतज़ार कर रही थी, इसलिए तो मैं फ़ोन लगा दिया। चलो चलो, वो बाहर आ रहा है, मैं फ़ोन रख रही हूँ, बाद में बात करते हैं। माँ ने अपनी प्रिय सहेली सोना का फ़ोन रखते हुए राघव के हाथ से बैग उठाना चाहा। राघव ने गुस्से से माँ की ओर देखा, बोला, माँ, मैं इतना बोझ उठा सकता हूँ। पोलियो है मुझे, पैरालिसिस नहीं, कि मैं अपना इतना सा काम भी खुद ना कर पाऊँ। माँ ने सफाई देते हुए बोला, हाँ बेटा, मैं तो सिर्फ तेरी मदद कर रही थी। मुझे मदद नहीं चाहिए। किस भाषा में समझाऊँ आप सबको? राघव ने अपनी 20 साल की उम्र में 2 किस्म के लोग देखे थे। एक जो उसका मजाक उड़ाते थे, उस पे और उसकी फिजिकल कंडीशन पे हंसते थे। खासकर स्कूल में उसके साथ पढ़ने वाले ऐसे बहुत लोग मिले। इसलिए वो बहुत छोटी उम्र से अकेला ही रहता था। किसी से दोस्ती भी नहीं की उसने, इसी डर से कि वो भी दूसरे बच्चों की तरह उस पे हंसते रहेंगे। दूसरे किस्म के लोग वो थे जो उस पे हमेशा दया दिखाते थे, उसे लाचार और बेचारा समझते थे, जिसमें उसके घर वाले भी शामिल थे। इसलिए वो सबसे ज़्यादातर उखड़ा उखड़ा रहता था। अब स्कूल ख़त्म और कॉलेज शुरू हो गया था। कॉलेज में उसका मजाक उड़ने के बहुत चांसेस थे, ये वो जानता था। इसलिए उसने अपनी पुरानी ट्रिक आजमाना शुरू कर दिया था। टाइम पे कॉलेज जाता, टाइम पे वहाँ से निकलकर घर आ जाता। ब्रेक में किताबों में मुंह छुपा के बैठा रहता। दोस्त बनाने का उसने सोचा ही नहीं, क्योंकि ना उसे अपना मजाक बनाना था और ना ही वो किसी की हमदर्दी चाहता था। करीब 1 आध महीना ऐसे ही बीत गया। कॉलेज में फ्रेशर्स की डांस पार्टी होने वाली थी। क्लास में सब उसको लेके बहुत खुश थे। राघव को कोई उत्साह नहीं था इस पार्टी के लिए। आखिर डांस पार्टी में वो क्या करेगा? उस दिन कॉलेज से घर जल्दी पहुंचने की धुन में वो निकला तो एक सीनियर लड़की से टकरा गया। राघव गिरने ही वाला था कि उसने उसको थाम लिया। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देख के चलो भाई, अभी से डांस पार्टी की तैयारी चल रही है क्या तुम्हारी? राघव थोड़ा झुंझला गया। गिरने पड़ने की तो उसे आदत थी, लेकिन आज से पहले किसी ने उसको ऐसा नहीं बोला था। कभी खुद की भी गलती हो तो लोग आके उसी से माफ़ी मांगते थे कि माफ़ कर दीजिए, आपसे टकरा गया। लेकिन आज राघव को सॉरी बोलना था। पर वो सॉरी बोले उससे पहले उसने कहा, मैं नगमा हूँ, तुम्हारी सीनियर। एक काम करोगे? ऊपर के फ्लोर से लता मैम की किताबों का बैग तुम नीचे ले आओगे? तब तक मैं मैम को कॉल कर लेती हूँ। बिल्डिंग में सिग्नल का प्रॉब्लम है ना, इसलिए। देखने जाए तो ये एक नॉर्मल कन्वर्सेशन था, लेकिन राघव के लिए ये नॉर्मल बात नहीं थी। राघव को शक हुआ कि उस लड़की को पता भी है कि नहीं कि वो स्टिक के साथ चलने वाला एक पोलियोग्रस्त इंसान है। उसकी स्टिक देख के आज तक लोगों ने उसको ऐसे काम कभी सौंपे ही नहीं, उल्टा उसके हाथ से काम छीन लिए गए हैं। राघव ने कंफ्यूज्ड होके पूछा, मैं जाऊँ? हाँ, प्लीज़ जल्दी जाओ, टाइम नहीं है अपने पास। उसके इस जवाब ने जैसे कि राघव में उत्साह भर दिया। वो किताब लेके नीचे आया, तब वो बोली, मैम से मेरी बात हो गई है, चलो मैं निकलती हूँ। ये सामान मुझे उनके घर पहुँचाना है। क्या तुम्हें भी चलना है उनके घर? उस बहाने मैम पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा तुम्हारा। राघव ये सुन के हंस पड़ा और पता नहीं कैसे वो नगमा के साथ चल दिया। नगमा ने पूछा, मैं बैग उठा लूँ क्या? राघव बोला, नहीं ठीक है। तो नगमा ने इस बात पे इंसिस्ट नहीं किया कि तुम रहने दो, मैं ले लेती हूँ, जैसे हमेशा लोग करते हैं। रास्ते में नगमा ने कॉलेज के बहुत किस्से सुनाए।
राघव से उसके एकेडमिक्स के बारे में भी बात की। आगे करियर ऑप्शन क्या है, जॉब किस तरीके से मिल सकते हैं, जैसे बहुत से टॉपिक्स निकले। लेकिन एक बार भी उसने राघव के पोलियो वाले पैर के बारे में कोई बात ही नहीं की, जैसे कि उसने वो ना तो देखा हो, ना तो उसको उससे कोई फर्क पड़ा हो। काम खत्म होने के बाद वो बोली, चलो राघव, शाम को डांस पार्टी में मिलते हैं, धूम मचाने के लिए रेडी हो जाना जूनियर। उस दिन जिंदगी ने राघव को एक अनजान इंसान से उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी भेंट में दिलवाई थी। जिस व्यवहार की उसे कभी किसी से मिलने की अपेक्षा ही नहीं थी, उसको पाके उसने जाना कि संसार में ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको आपकी खामियों के साथ भी आपको नॉर्मल समझते हैं। अचानक से उसकी आसपास की दुनिया जिससे वो भागता रहता था, आज वो उसका हिस्सा बन चुका था। उस शाम को राघव पार्टी में बहुत बन ठन के गया। कुर्सी पे बैठ के वो जैसा नाचा, सब उसके फैन हो गए। जिंदगी के सिखाने के तरीके हैं यही, समझो तो सोना, बाकी कुछ यूं ही।